आप सभी का तेजस्वी एनसीईआरटी में स्वागत है। यहाँ पे हम एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 से। ये लेक्चर किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड 9th में है, हम बहुत ही सरल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में पूरा जियोग्राफी कवर करेंगे। जितने भी उसके ट्रिक्स है, जितने भी उसके मेथोडोलॉजी है, उसको याद रखने के, ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सको, उसको हम कवर करेंगे। दूसरा, ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो लोग पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो यूपीएससी हो या फिर वो जीपीएससी हो। जस्ट बिकॉज एज मच द स्ट्रॉन्ग इज द फाउंडेशन, यू कैन डू मोर विद दैट। सो स्टार्ट करते हैं कि इस 9th जियोग्राफी में हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक्स टू एनसीईआरटी, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उन्होंने जिस हिसाब से इसको लिखा है, बहुत ही सरल भाषा में एनसीईआरटी इसको लिखा है। वेल, अगर मैं इतना भी बोलूँ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ो तो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 1 आध घंटे में इसको कवर करना है तो आप कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप आपको इस वीडियो में स्पीड कम लगती है, क्योंकि हमारा इंटेंशन है सारे बच्चों को कवर करना। जिसको ऐसा है कि अरे मुझे जियोग्राफी में बहुत अभी मेहनत बाकी है, हम उसके लिए भी है। जिसको भी ऐसा है कि हमें टचअप करना है, हम उसके लिए भी है। तो जिस भी लोगों को स्पीड थोड़ा इंक्रीज करनी है, ओके, तो वो लोग 1.5x पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ऊपर जो बटन दिया गया है, ओके, वहाँ पे जाके ये जो 3 बटन यहाँ पे है, यहाँ पे जाके आप क्या है उसको आपकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। तो अगेन थैंक्स टू ऑल दिस प्रोफेसर्स who developed this book, and now we are going to अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स, जो कि आपका इंडेक्स है। चैप्टर 1 है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन है। ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती, प्यारी धरती, ओके, उसका जो पर्टिकुलर इंडिया कहाँ पे आया हुआ है तो वो हमें देखना है। फिर उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारा जो ये भारत देश है, ओके, हमारा देश, भारत देश, प्यारा देश। तो ये जो हमारा पूरा देश है, तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, यानी इंडिया में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो हमें इंडिया में, ओके, कि अगर हम बात करें तो नॉर्थ में क्या है, हिमालयस आए हुए हैं। फिर अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में क्या है कि हमें बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट आए हुए हैं, यहाँ पे माउंटेन्स आए हुए हैं, ओके, यहाँ पे जो गंगा रिवर बहती है तो उसके प्लेन्स आए हुए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट आया हुआ है, ओके, वेस्टर्न घाट आया हुआ है। यहाँ पे फैला हुआ ईस्टर्न घाट आया हुआ है, ओके। यहाँ पे क्या है, कई सारे सुंदरबन डेल्टास आए हुए हैं। तो ये जो भी है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आया हुआ है, गारो खासी जयंतिया, ओके, गारो खासी जयंतिया आया हुआ है। यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो भी है हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तीसरा है ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है कि जब, ओके, यहाँ से वेट विंड आते हैं और वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। वो क्या लाते हैं, बारिश लाते हैं। 1 जून को, अभी ये वीडियो अगर 2026 में रिकॉर्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या है कि बादल आते हैं, बादल बारिश लाते हैं, बादल बारिश लाते हैं। तो उसका बादल का जो पानी होता है वो एक स्ट्रीम में बहता है, और जब वो स्ट्रीम बड़ी हो जाती है तो उसके हम नदी कहते हैं। तो जो वाटर सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है, जो स्ट्रीम सिस्टम है इंडिया की, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ओके। आप इस कर्सर पे ध्यान देना जो ये आपका, ओके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा है क्लाइमेट। क्लाइमेट हर एक भारत के हिस्से का अलग अलग है। जैसे मैं अगर नॉर्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा कूल टेम्परेचर है। अगर गंगा रिवर के प्लेन्स की बात करूँ तो गर्मी में बहुत गर्मी होती है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी होती है। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पर चूंकि ये वीडियो गुजरात से रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने अब नए सिरे से पेड़ को लगाना होगा, हमें फॉरेस्टाइजेशन करना होगा, ओके। तब जाके क्या है कि हमारा एक, हम अच्छी तरीके से जी पाएंगे।
तो ये सब हम क्लाइमेट पे देखेंगे कि क्लाइमेट क्या है, कहाँ से बारिश होती है, कहाँ से कौन सा विंड आता है, कैसे होता है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि अगर देखो ये जो वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर पहाड़ आए हुए हैं तो ओरोग्राफिक रेन हो जाती है। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि जब बादल होते हैं तो बादल एक साइड बरस जाते हैं। क्या होता है, बादल एक साइड बरस जाते हैं और दूसरी साइड वो जब पहुंचते हैं तब तक उसमें उतना पानी नहीं रहता है। तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डेसीडियस जंगल देखने को मिलते हैं। और अगर आगे की बात करूँ तो आगे तो क्या है, हमें थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, माउंटेनियस जंगल देखने को मिलते हैं। अगर नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ पे हमें क्या है कि माउंटेन नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें मैंग्रोव जंगल देखने को मिलता है। तो ये सारा हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट में होगा अपना, दैट इज सेंसस पढ़ेंगे। अभी 2026 में सेंसस चालू है सरकार का डिजिटल, उसका डेटा 2027 में आ जाएगा। पर तब तक हमें कौन सा सेंसस याद रखना पड़ेगा, 2011 का सेंसस याद रखना पड़ेगा। तो ये सारा हम देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ पे आया हुआ है, क्या होता है, कैसे हो जाता है। ये हमारा पृथ्वी है, प्यारी पृथ्वी। उसके ऊपर देखो ये है इक्वेटर, दो हिस्सों में जो बंटवारा करता है। इसको भी हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ऊपर इंडिया आया हुआ है, यानी नॉर्थ साइड इंडिया आया हुआ है। अगर यहाँ से हम पृथ्वी के दो नॉर्मली इमेजिनरी यहाँ पे लाइन पास करते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है और ये पार्ट है वो सेम रहे, तो देखो ये पार्ट होगा वेस्टर्न साइड और ये होगा ईस्टर्न साइड। तो यहाँ पे देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरा, ओके, इंडिया ऑलमोस्ट नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में आया हुआ है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये साउथ मोस्ट पॉइंट है। इसको देखो अच्छे से ध्यान रखना, इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ट्रिक याद रह गई, ये लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जो भी है आपको पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में बने रहना अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो। एंड ये वीडियो लंबी होने वाली है, नहीं तो आधे पौने घंटे की वीडियो होने वाली है। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना है, हमको इंडिया को अच्छे से समझना है। और क्यों समझना है? क्योंकि कल को उठ के अगर मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूँ तो, मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ तो, और मैं अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क ला सकूँ तो। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ कि देखो 2026 की अगर बात करूँ तो 2026 में एल नीनियो आने वाला था। ओके, मतलब अभी चल रहा है, ये वीडियो हो रही है 9 जून को, मतलब एल नीनियो अभी चल रहा है। ओके, एल नीनियो का मतलब होता है दी बॉय, स्पेनिश वर्ड है ये। ओके, अब देखो, अब एक बात समझना कि इस साल जो मॉनसून पैटर्न है वो अनइवन रहेंगे। कैसे रहेंगे? अनइवन रहेंगे। तो अगर मान के चलो कि आप पर्टिकुलर फार्मर फैमिली से हो तो आप अपने घर पे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अभी क्लाइमेट पता है। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ टू लर्निंग द जियोग्राफी। मतलब अगर आपको पता है कि एल नीनियो है तो आप अपने पापा को बोल सकते हो कि पापा इस बार ऐसी फसल उगाना कि चाहे बारिश आए चाहे धूप हो पर हम फसल ले पाए और हम उसके बेच के अच्छा खासा पैसा कमा पाए। ओके, तो आप इनडायरेक्टली आपने अपने परिवार की हेल्प कर दी। अगर साइक्लोन आने वाला है तो आप अपने पापा को या अपने घर में बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सावधान रहना, अभी साइक्लोन आने वाला है। तो एग्जाम तो है, एग्जाम तो बात की बात है, ठीक है, एग्जाम तो बात की बात है, बट यहाँ पे आप ये समझते हो हाउ इट वर्क्स। एंड अगर हाउ इट वर्क्स आपको पता चल गया तो आप भी भविष्यवाणी कर पाओगे। मैं कोई दूसरी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ साइंटिफिक, कि यहाँ पे आप अपने इंडिया को समझ पाओगे, कब बारिश आएगी, कब क्या होगा। ओके, अगर बारिश आती है तो वो बारिश एक्चुअल बारिश है कि नहीं है, वो सारा आप जान पाओगे। और पर्टिकुलर ये जो इंडिया का प्लेस है, इसको कैसे, ये कैसे इन्फ्लुएंस हुआ ट्रेड के लिए, वो भी हम आज बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलो अब हम थोड़ा पेपर वर्क कर देते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले बात यह है कि जो ह्यूमन है, ओके, ह्यूमन, उसको कोई भी चीज़ सीखनी है तो वो उसका कैटेगराइजेशन करता है। क्या करता है? कैटेगराइजेशन उसका करता है। अब बात यह है कि अगर हमको किसी को पढ़ाना है, ओके, किसी बच्चे को हमको पढ़ाना है, तो देखो सरकार ने उसका कैटेगराइजेशन किया। कैसे किया? कि पहले तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12 तक पढ़ाओ।
उसमें भी अगर मैं मान के चलूँ कोई बच्चा अगर 9th में है तो उसको फर्दर कैटेगराइजेशन किया सब्जेक्ट में, ओके, कि अगर नंबर्स के साथ खेलना है तो मैथ्स पढ़ो, अपने आसपास क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्स भी आ गया आसपास तो साइंस पढ़ो, ओके। सब्जेक्ट को भी फर्दर डिवाइड किया चैप्टर्स में, ओके, चैप्टर्स को भी फर्दर डिवाइड किया टॉपिक्स में। तो ये सारा क्या है, कैटेगराइजेशन होता रहता है। और कैटेगराइजेशन जैसे होता है हमको एक अच्छे से वो चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या आज इसमें जियोग्राफिकल इश्यू से ही देखेंगे? यस, हम इसमें पर्टिकुलर क्या पढ़ेंगे, हम इसमें जियोग्राफी देखेंगे कि जियोग्राफी कैसे काम करती है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट कि मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ओके, हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी, ओके, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे। कैसे कैटेगराइज करेंगे? इस पृथ्वी को मैं हाफ पार्ट करता हूँ, ओके, 0। तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, नॉर्दर्न, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हेमिस्फीयर, और दूसरा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, मतलब उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। अब अगर मैं उसी पृथ्वी को एक बार फिर से ओके, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा और अच्छा बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप भी जब कभी बनाना पृथ्वी को अच्छा, तो क्या है, आपका भी स्किल अप होगा। अब मैं उसको, ये तो मैंने किया था हॉरिजॉन्टल पार्ट, ओके, ये मैंने किया था हॉरिजॉन्टल पार्ट, ओके, और ये मैंने किया है यहाँ पे। अब हम करेंगे वर्टिकल पार्ट। क्या हम करेंगे? वर्टिकल पार्ट, ओके। तो देखो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, ये क्या हो गया? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, हमें किसी भी वस्तु को स्टार्ट करना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा है अर्थ है, अर्थ को ये हमने हमारे हिसाब से डिवाइड किया है, ओके। ये पर्टिकुलर देखा जाए तो जितने भी जियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने ये पद्धति अपनाई तो उनको ये इजी लगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि ऐसे होता है वैसे होता है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो अगर आपका सॉल्यूशन निकल जाता है तो। बट व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड मेथड, जिसको हमने स्टैंडर्ड मेथड बोला है, वो ये है, ओके। तो देखो हमने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि हमने क्या किया कि इसको, ओके, आप ये एरो पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 0 यहाँ पे देखा। अब देखो जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे, क्योंकि देखो आप जब छोटे थे तब आपको ऐसा कुछ आता था, नंबर लाइन, यहाँ पे 0 था, इस साइड जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी आगे बढ़ता जाएगा, इस साइड जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आगे बढ़ता जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि हमें नॉर्थ जाना है और नीचे साउथ भी जाना है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे पार्ट कर दिया। और देखो यहाँ से अगर मैं ये लेता हूँ तो ये 1 ऑफ द डिग्री बनाता है, यहाँ से मैं लेता हूँ तो ये दूसरा कोई डिग्री बनाता है, ओके। तो ये सारी डिग्रियाँ है। और यहाँ पे क्या है कि आते आते ये क्या है, 90 डिग्री राइट एंगल बन गया है, 90 डिग्री बन गया, ओके। तो ये क्या है, ये 0 से लेके 90 तक का हमने उसको डिवाइड किया। क्या किया? डिवाइड किया। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 डिग्री होगा, पर ये 1 डिग्री नॉर्थ में है तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ। दूसरा कि नीचे भी एक कोई 1 डिग्री होगा, ओके, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री साउथ, ओके। वैसे ही 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा 45 डिग्री, पर ये क्या होगा? नॉर्थ। वैसे ही सेम तरीके से नीचे भी आएगा कोई 45 डिग्री, देन दैट इज साउथ, ओके, ओके। तो ये सब क्या है कि ऐसे हमने इसको डिवाइड किया। और यहाँ पे आते आते हम क्या आ जाते हैं, 90 डिग्री आ जाते हैं, ओके। यहाँ से आगे जाएंगे तो हो सकता है ये 91 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आगे जाएंगे तो पर्टिकुलर 90 + 45 दैट इज
135 डिग्री हो जाएगा। ओके, पर ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। ओके, और यहाँ पे आते आते इसको वापस आप जीरो बोल सकते हो। ओके, तो ये हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब देखो समझना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको हम कैसे याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो लेटा हुआ। ओके, कैसे याद रख सकते हो, लेटा हुआ, लैटिट्यूड, लेटा हुआ। ओके, लेटा हुआ। और ये, क्योंकि देखो अगर मेरे को किसी को बोलना है, अब दूसरी हम बात करते हैं कि मेरे को इस मान के चलो इसका नाम चिंटू है। ओके, तो अगर मेरे को चिंटू को बोलना है कि भाई तुम कितने लंबे हो, तो ये हम ऐसे मापेंगे। ओके, हाउ लॉन्ग यू आर। ओके, हाउ लॉन्ग यू आर। तो ये जो है, ओके, वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड। कोई लॉन्गिट्यूड बोलता है, कोई लॉन्जिट्यूड बोलता है। भाई जो बोलना है बोलो, कोई बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कंसेप्ट याद रखना, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूड। ओके, इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे कोई दूसरी लाइन मेरी बनेगी। ओके, यहाँ पे तीसरी लाइन बनेगी, यहाँ पे चौथी लाइन बनेगी। और देखो ये वेस्ट में जा रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा 1 डिग्री वेस्ट। यहाँ पे भी ऐसे कोई फर्स्ट पे आएगा, पर ये होगा 1 डिग्री ईस्ट। ओके, ये होगा 1 डिग्री ईस्ट। अब बात ये है कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, इसको अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है, आई होप ये आपको पता चल गया है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल टुकड़े करते हैं, ओके, तो ये यहाँ से 1 डिग्री आता है। एक्चुअली 1 डिग्री ये है। ओके, फिर यहाँ से ये है, फिर यहाँ से ये ऐसे है। ओके, ये कर्व क्यों ले लेता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है इसलिए, बाकी ये ऐसे आएगा। बट हमारी पृथ्वी गोल है इसलिए हम ये ऐसे कर्व बनाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने वर्टिकल पार्ट किए, तो ये 1 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 1 डिग्री ईस्ट हो गया, ऐसे ही आगे आगे जाते जाएंगे। अब बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, ओके, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है। ओके, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये हो गया हमारा वर्टिकल पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया लेटा हुआ है ये, तो लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड। और ये जो जीरो है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्यों, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अब जो जीरो है, वो ये जीरो हमने लिया है। ओके, हमने लिया है, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से लिया है। कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से लिया है। और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ओके, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, तो जो वन ऑफ द ओल्ड प्राइम मेरिडियन था, वो हमने कहाँ से गिना था। ओके, क्योंकि यहाँ से हम समय भी गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, आगे समझेंगे। तो ये समय के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और भारत में जो आस्था के प्रतीक है, भगवान महाकालेश्वर जी। ओके, जो उज्जैन में आया हुआ है मंदिर, भगवान महाकालेश्वर जी। ओके, भगवान महाकालेश्वर जी। और काल यानी समय। ओके, तो हमारा जो ओल्ड प्राइम मेरिडियन था, वो हमने उज्जैन से पास आउट किया था। ओके, तो देखो अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया। ओके, ये प्राइम मेरिडियन हो गया जो इंग्लैंड से पास होता है। अब सवाल ये होता है कि इंडिया आया हुआ कहाँ पे है। तो देखो हमने पहले ही बोला था कि इंडिया ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, तो इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। ओके, इंडिया कहाँ पे आया हुआ है, इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। एक मिनट, इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। ओके, अब थोड़ा हमें ये भी देखना है कि एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके,
ओके, तो इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। अब मेरे को इंडिया की लोकेशन समझनी है। ओके, मेरे को क्या समझनी है, इंडिया की लोकेशन समझनी है। तो मैं इसको कैसे समझूंगा कि देखो इंडिया यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है, इंडिया फिर दूसरा यहाँ से लेके वेस्ट में से यहाँ पे ईस्ट तक आया हुआ है, तो इतने में इंडिया आया हुआ है। ओके, क्या है, इतने में इंडिया हुआ है। देखना कि इंडिया इक्वेटर पे नहीं आया हुआ है। ओके, इंडिया इक्वेटर पे नहीं आया हुआ है। अब हम थोड़ा आगे की बात करें तो देखो इसको हम फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हमें अर्थ को समझना है। तो हमने ये बनाई, ओके, अगेन पृथ्वी प्यारी पृथ्वी। आप भी थोड़ा अभ्यास कर लेना, तो क्या है आपका भी इम्प्रूव होता जाएगा। वैसे मेरे को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब दिस इज दैट इमेजेस, बट हम क्या है कि इस हिसाब से चलते हैं कि हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो अब क्या है कि ये हुआ इक्वेटर 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर। अब दूसरी बात यह है कि देखो एक बात समझना कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब साइंटिस्ट ने पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली उसका स्टडी किया, तब उनको मालूम चला कि देखो यहाँ पे कुछ 23.5 डिग्री ये जो नॉर्थ है, ओके, 20 और नीचे 23.5 डिग्री ये जो साउथ है, इसके बीच में एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा सेम रहता है, पर ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, और ये जो हमारा इंडिया है, ओके, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया ट्रॉपिक। क्या नाम दिया, ट्रॉपिक। इसको बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले को बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, इसको हिंदी में बोला जाता है कर्कवृत, और इसको बोला जाता है, मतलब एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता है हिंदी तो, ठीक है, हिंदी तो पढ़ा ही नहीं है। बट द थिंग इज कि ऊपर होता है कर्कवृत और नीचे होता है मकरवृत। ओके, सॉरी, ओके, मेरे को याद आ गया, नीचे होता है मकरवृत। ओके, और ये होता है विषुववृत्त। तो देखो अब इंडिया यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको थोड़ा हम जो प्रॉपर मैप है उससे जानने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये रहा हमारा प्रॉपर मैप कि यहाँ पे देखो ये रहा 0 डिग्री। ओके, ये क्या है, ये रहा 0 डिग्री। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर ये है 0 डिग्री, ये लाइन पास होती है यहाँ से, ये होती है 0 डिग्री। ओके, ये लाइन पास होती है यहाँ से। अब बात ये है कि इंडिया यहाँ पे आया हुआ है, तो इंडिया का जो मोस्ट पॉइंट है, ओके, इंडिया कहाँ पे आया हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया देखो ये जो है ना, ये 8 डिग्री है। ओके, ये देखा आपने 8 डिग्री है। अब मेरे को तो इसको याद रखना है, तो मैं इसको याद कैसे रखूँगा, तो देखो इसकी एक टेक्निक है, समझ लेना। ओके, बहुत ही काम में आएगी कि ये जो इंडिया आया हुआ है और इंडिया के देखो ये बीच में से ये जो पास होती है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बीच में से पास होती है। तो आप जो समझते हो ना कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, वो डिसाइड कैसे होता है, तो ऊपर के पार्ट को बोला जाता है नॉर्थ इंडिया, ओके, और नीचे को पार्ट को बोला जाता है साउथ इंडिया। ऐसे हम इसकी संकल्पना करते हैं। ठीक है, तो आज आपको आई थिंक पता चला होगा कि जियोग्राफिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया क्या है। अब बात यह है कि मेरे को तो याद रखने हैं कि ये जो कुछ नीचे 8.4 डिग्री है, यहाँ पे 97 डिग्री है, यहाँ पे 37 डिग्री है, यहाँ पे 68 डिग्री है। कुछ बच्चों को याद रह जाता होगा, ठीक है भाई, उनका दिमाग अच्छा है, वी रिस्पेक्ट। बट जिन लोगों का भी और दिमाग अच्छा है, पर उनको ऐसा है कि अगर हमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। ओके, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो अगर मैं इंडिया को एक रेक्टेंगल में उसको अगर मैं क्या है इमेजिन करता हूँ, किस में इमेजिन करता हूँ, रेक्टेंगल में अगर मैं उसको इमेजिन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ पे दूसरी लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ पे तीसरी लाइन ऐसे बनेगी, और यहाँ पे चौथी लाइन ऐसे बनेगी। ये होगा साउथ मोस्ट पॉइंट, ये होगा ईस्ट मोस्ट पॉइंट, और ये होगा वेस्ट मोस्ट पॉइंट, और ये होगा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। ओके, तो मैं हम नीचे इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कि एक जो वन ऑफ दी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, मान के चलिए इधर है, फिर इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, मान के चले कि ये इधर है, फिर जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है मान के चले कि इधर है, और जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है मान के चले वो इधर कहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा भारत है, हमारा भारत, प्यारा भारत, इसको हम अगर चलो हम एक काम करते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, मैं जितना भी आपको समझा सकूँ।
ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, तो ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ओके, यहाँ पे, ठीक है, ये इधर से कर्व आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पे कोई नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे वेस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे होगा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। ओके, अब मेरे को ये याद रखने हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट, ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट, ओके, और ये साउथ मोस्ट पॉइंट। तो अगर हमें इसको याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ। पहले होगा 3, ओके, ऊपर से हम लेंगे 3। और एक चीज़ याद रखना, जब हम आगे आगे जियोग्राफी पढ़ेंगे ये पैटर्न वहाँ पे भी काम में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ये 3, यहाँ पे होगा 3 में 3 ऐड करो 6, 6 में 3 ऐड करो 9, ओके, 3 6 9, क्यों 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 3 6 9, और उसके बाद ये समझना 7 7, ओके, ये 7 7 यहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको याद रखना है, ओके, 7 7 8 8, ओके। अगर आपने इतना भी याद रख लिया तो भी आपका एक अच्छा खासा वो निकल जाएगा। तो देखो एक समझना 3 6 9 7 7 8 8, ओके, अगेन 3 6 9 7 7 8 8, 3 6 9 7 7 8 8, ओके। तो ये हुए इंडिया के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर मेरे को और डीप जाना है तो ठीक है भाई, हम और डीप भी जाते हैं। और डीप में क्या है कि पर्टिकुलर देखो 8 का हाफ करो आपको 4 मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे 6.68 है, तो उसका एक में एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 7 बचेगा, यहाँ पे एक कम होगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या होएगा 25। इतना तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब ऊपर जाके देखते हैं कि देखो 3 6 9 3 3 6 9 3 6 9, ओके, 7 7 7 8 8, 8 का हाफ 4, 8 में से एक जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6, और यहाँ पे 25 याद रखने का, ओके। तो ये क्या हो गए कि इंडिया के पॉइंट्स हो गए। अब हमें ये याद रखना है कि देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ से लेके नीचे तक 3214 किलोमीटर है, ओके, 3214 किलोमीटर है, ओके। और ये क्या है 2933 किलोमीटर है। तो देखो नॉर्थ से लेकर जो साउथ है वो इंडिया का ज़्यादा है, ओके, वो क्या है इंडिया का ज़्यादा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे अंडमान निकोबार है, उसको नहीं गिन सकते भाई। एक्चुअली बात यह है कि ये जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत, प्यारा भारत है, उसको हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर पहले यहाँ तक देखना है, ये जो कॉन्टिनेंट है उसको देखना है, उसके बाद हम अंडमान निकोबार यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखो ये 8 डिग्री नॉर्थ है, ये लिखा हुआ है। तो ये हुआ इंडिया का, ओके, नक्शा, उसका साइज। अब हम थोड़े फैक्ट्स की बात करें कि भारत में जो उसका साइज है उस हिसाब से, ओके, मतलब यहाँ पे देखो हमारा भारत यहाँ कहीं पे आया हुआ है, ठीक है, इस यहाँ पे आया हुआ है हमारा भारत, ओके। कौन से पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। अगर हम थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करें कि भारत में कौन कौन से स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो गुजरात में से पास होता है, फिर राजस्थान में से पास होता है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में से पास होता है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में से पास होता है, फिर यहाँ पे झारखंड में से पास होता है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में से पास होता है, फिर इधर देखो ये जो है वो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में से पास होता है, और ये मिजोरम में से पास होता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ओके। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रॉक्सीमेटली 8 स्टेट में से हमारा क्या है कि टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये चीज़ याद रखना, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़े हम साइंस में जो फैक्चुअल डेटा है उसकी बात कर लेते हैं कि देखो हमारा जो इंडिया है, आप अगर सिटी एरिया में रहते हो तो इंडिया में क्या है कि पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि अब फ्लैट्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, कुछ इंडिया डेमोग्राफिक्स की बात करें
तो पहली बात कि पॉपुलेशन में हमारा रैंक कौन सा है। ओके, आपको पता ही चल गया होगा, आप गैस कर सकते हो आसपास, आपके आसपास की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से, कि पॉपुलेशन में हमारा रैंक फर्स्ट है। दूसरा कि साइज वाइज हमारा रैंक कौन सा है, तो हमारा 7th है। अगर हमारा रैंक 7th है तो हमारे आगे 6 कंट्री हो गए, हाँ भाई बिल्कुल हो गए। तो वो 6 कंट्री कौन कौन सी है, तो उसको भी याद रखने की टेक्निक है, हाँ भाई है। ओके, तो उसको याद रखने की टेक्निक है कि र कु क बाई। ओके, क्या, रकुक बाई। र में, र का मतलब होता है फर्स्ट, दैट इज रशिया। सेकेंड दैट इज कनाडा, चाइना नहीं है, ये याद रखना। ओके, ये चाइना नहीं है, चाइना की हम बात नहीं कर रही है, ये सेकेंड है। तीसरा है यूएसए। ओके, थर्ड। अब चौथा है, ये चाइना है। ओके, चाइना चौथा है, दैट इज फोर्थ। बी मीन्स ब्राजील। ओके, ये फिफ्थ है। ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब आप बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टिनेंट नहीं है, हाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, पर वो लोग मानते हैं कि हमारा देश है, इसलिए हम क्या है उसको एज अ एक देश गिनते हैं, वो सिक्स्थ है। और हमने तो बात किया कि इंडिया कौन सा है, 7th है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये साइज है। तीसरी बात कि जो इंडिया है वो एरिया वाइज पूरे दुनिया का कितना कवर करता है, तो देखो हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में कितनी जगह रोकता है, तो देखो अगर हम मैप की बात करेंगे ना, तो मैप में हमारे मैप में यहाँ पे पर्टिकुलर एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारा मैप है, ओके, हम ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ इतना वो जगह रोका हुआ है। ठीक है, इतना वो जगह रोका है। देखो ये कितना बड़ा दुनिया है, ये तो सिर्फ आगे का पार्ट है, इसका जो बैक साइड भी होगा तो ये कितना पार्ट है, ये है 2.38%। ओके, मिलियन, ओके, स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, कितना है 2.38। ओके, ये इतना क्या है जगह रोका हुआ है, 2.38% जगह रोका हुआ है। ओके, तो ये सारा चीज आप याद रखना। ओके, सॉरी, ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इधर नहीं आएगा, 2.38% ये जगह रोका हुआ है। ठीक है, हमारा जो भारत देश है वो। अब चौथी बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि इंडिया प्रॉपर कहाँ पे आया हुआ है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ, मतलब वन ऑफ द नॉर्थ में, और ईस्ट साइड बात करें तो ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में ये इंडिया आया हुआ है, इंडिया की लोकेशन वहाँ पे है। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ में देखो हमारे पास बहुत बड़ा, ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है हमारा गुजरात। ओके, उसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है अरेबिक ओशन। ओके, यहाँ पे आया हुआ है अरेबिक ओशन। ओके, अरेबिक ओशन। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ है, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, इसे बे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओके ये जो पानी है, ये जो समंदर है, ये उतना गहरा नहीं है। क्या है, इसको बोला जाता है BOB। क्या बोला जाता है, BOB, दैट इज बे ऑफ बंगाल। तो क्या है कि हमारा इंडिया इतना रीच है। अब हम बात करें कि यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ना पूरा गुजरात की, अगर बात करें तो गुजरात का जो सी कोस्ट है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। वैसे तो अब तो क्या है कि इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, जो लास्ट सर्वे हुआ था, ओके, 2024 में जो लास्ट सर्वे हुआ था, उसमें क्या था कि देखो एक्चुअली क्या था अभी तक कि हम जो ये जैसे कि ये है, देखो मैं आपको इधर आपको दिखाता हूँ थोड़ा, कि मान के चले कि ये पोर्शन है, ये गुजरात है। ओके, ये गुजरात है, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको ऐसे सीधा रखा, इसको सीधा रखा, इसको सीधा रखा, इसको सीधा रखा, इसको सीधा रखा, ऐसे मतलब इसको हम मेजर करते थे, यानी ऐसे कुछ बनता था।
ओके, सीधा सीधा बनता था। पर अब जो, चूंकि इसरो क्या है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, तो उसने जो अपनी लाइन ड्रॉ की है वो अब नॉर्मली लाइन ड्रॉ की है। अगर वो आड़ी अवड़ी भी है गुजराती में बोले तो भी क्या है, उसको अब इसरो नाप सकता है। ठीक है, तो अब इसका वो बढ़ चुका है। पर अभी आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि 1600 किलोमीटर है। तो ठीक है, अगर 2026 में अपडेट आता है तो भी हम आपको हमारी चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। इसीलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके, और ये भी है कि इसीलिए नहीं कि इस अपडेट के लिए ही करना सिर्फ, बट हम आपको ये भी बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा है तो इसके लिए भी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात यह है कि ये जो पूरा समंदर है यहाँ से लेके पूरा ये कितना फैला हुआ है। ओके, तो ये फिफ्थ बात है कि ये जो समंदर है, ये जो अपना सी कोस्ट है, ओके, उसका लेंथ कितना है, 7600 किलोमीटर है। कितना है, 7600 किलोमीटर है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट और हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ओके, और आई होप कि हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि इसको हमने पार्ट किया हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे लेटीट्यूड लेटा हुआ है, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड क्योंकि हमको किसी को पूछना है हाउ लॉन्ग यू आर। ओके, इंडिया नॉर्थ में और ईस्ट में आया हुआ है। ओके, और ये ब्रिटिश मतलब ये नॉर्मल साइंटिफिक सिस्टम है। यहाँ पे साइंटिस्टों ने बोला, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर या फिर वेदर सेम रहता है ऑलमोस्ट। ओके, हम ये नहीं बोलते कि पूरा का पूरा, पर वेदर सेम रहता है। इसलिए इसको क्या है कि इसको इस लाइन को बोला गया 23.5 डिग्री, जो इसको बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे को बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोला गया मकर वृत्त, ऊपर बोला जाता है कर्क वृत्त। ओके, कैंसर है ना, कर्क। एक्चुअली कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है कि जो केकड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे है विषुववृत्त। ठीक है, फिर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, फर्स्ट है, साइज की बात करें 7th है, तो आगे के 6 कौन से है, रकुकबाई। ओके, कैसे रकुकबाई याद रखेंगे, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट में आया हुआ है और जो उसका सी कोस्ट है वो कितना लंबा है, 7600 किलोमीटर लंबा है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। और यस, 2026 का अपडेट देख लेना। अगर एनसीईआरटी में लेंथ बढ़ाई गई है एज पर दी सर्वे तो आप इसको बढ़ा लेना। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।